नमस्कार दोस्तों, माता रानी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। माता रानी की वीडियो को पूरा देखें दोस्तों वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती ना करें, इससे दुष्प्रभाव पड़ेगा दोस्तों वीडियो पूरी देखने से आपकी गरीबी, दुख, संकट सारी। जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा मोड़ होगा जहाँ हर अधूरी कहानी अपना पूरा अर्थ पाएगी। तुम मेरे न्याय को अपनी आंखों से देखोगे। वह न्याय जो शांत है लेकिन अइग है, जो देर से आता है लेकिन कभी गलत नहीं होता। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब होगा। जो दर्द तुमने चुपचाप सहा, जो रातें तुमने बिना किसी के सहारे काटी, जो सवाल तुम्हारे मन में बिना जवाब के रह गए, अब उनमें से कोई भी अनदेखा नहीं रहेगा। तुम्हारी हर पीड़ा का उत्तर मिलेगा और वह उत्तर तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे। जिसने भी तुम्हें ठुकराया, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, उनके हर कर्म का लेखा जोखा अब सामने आएगा। जो तुम्हें कमजोर समझते थे वही तुम्हारी मजबूती का प्रमाण देखेंगे। जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार मान बैठे थे, वही तुम्हारी जीत की गूंज सुनेंगे। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ बदला नहीं लाएगा, बल्कि तुम्हारी पहचान को फिर से गढ़ेगा। तुम अपने अंदर एक नई शक्ति, एक नई शांति और एक नया आत्मविश्वास महसूस करोगे। अब तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई खुद तुम्हारी आवाज बन जाएगी। तैयार रहो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। यह तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि उठाने आया है, उस ऊंचाई तक जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर दर्द, हर संघर्ष तुम्हें इस मुकाम तक लाने के लिए ही था। तुमने बहुत सहा है, जितना कोई और सह नहीं पाता। लोगों ने तुम्हारे सीधेपन को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया, तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार मान लिया। तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया गया, बार बार बिना यह सोचे कि तुम्हारे दिल पर क्या बीतती होगी। तुम हर रिश्ते को दिल से निभाते रहे, हर बार खुद को पीछे रखकर दूसरों को प्राथमिकता देते रहे। जब भी किसी को तुम्हारी जरूरत पड़ी, तुम बिना सवाल किए उनके साथ खड़े रहे। लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी, तब अक्सर तुम अकेले रह गए। तुम्हारी आंखों में जो दर्द था उसे किसी ने पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। तुमने अपनी भावनाओं को दबाकर मुस्कुराना सीखा, अपने आंसुओं को छुपाकर दूसरों को हंसाना सीखा। तुमने हर बार खुद को समझाया कि शायद अगली बार लोग तुम्हारी कदर करेंगे, शायद इस बार तुम्हारी सच्चाई को समझा जाएगा। लेकिन हर बार वही कहानी दोहराई गई, फिर भी तुम टूटे नहीं। अंदर से कितने ही जख्म क्यों ना हो, तुमने अपने दिल की अच्छाई को कभी मरने नहीं दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारा सच्चा दिल, तुम्हारी नियत और तुम्हारा बिना शर्त प्यार करने का तरीका। अब वक्त है कि तुम खुद को भी उतनी ही अहमियत दो जितनी तुम हमेशा दूसरों को देते आए हो। तुम्हारे जीवन में कई लोग आए, कुछ ने तुम्हें मुस्कान दी, तुम्हारे दिनों को रोशनी से भर दिया, तुम्हारे चेहरे पर सच्ची खुशी लाए। लेकिन बहुतों ने तुम्हें दर्द दिया, ऐसे घाव दिए जो दिखते नहीं पर अंदर तक चुभते रहे। उन्होंने तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा और तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया। तुम चाहते तो उन्हें उनके कर्मों का जवाब दे सकते थे, उनके शब्दों का जवाब और भी कठोर शब्दों से दे सकते थे, उनके व्यवहार का जवाब उसी तरह के व्यवहार से दे सकते थे। तुम चाहो तो उन्हें दिखा सकते थे कि तुम भी उतने ही मजबूत हो, उतने ही कठोर हो सकते हो। पर तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मौन को चुना, क्योंकि तुम जानते थे कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ जंगें छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है।
तुमने अपने आत्मसम्मान को उनके स्तर तक गिरने नहीं दिया। तुमने अपने संस्कारों को अपनी ढाल बनाया और अपनी शांति को अपनी ताकत। क्योंकि तुम्हारा हृदय स्वच्छ है। तुम नफरत को अपने अंदर जगह नहीं देना चाहते। तुम्हारी आत्मा निर्मल है। वह किसी के लिए बुरा सोचने से पहले ही खुद को रोक लेती है। तुम जानते हो कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है और हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। तुमने बदले की आग में खुद को जलाने के बजाय धैर्य का रास्ता चुना। तुमने दर्द को अपने अंदर दबाकर उसे अपनी ताकत बना लिया। हर आंसू ने तुम्हें और मजबूत बनाया। हर ठोकर ने तुम्हें और समझदार, और यही तुम्हारी असली जीत है कि तुम बदलकर भी अपने जैसे ही रहे। इस दुनिया की कठोरता के बीच भी तुमने अपनी कोमलता नहीं खोई। तुम्हारी यही सच्चाई, यही शांति एक दिन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां सच्चे दिल वाले लोग पहुंचते हैं, सुकून और सम्मान की ऊंचाइयों तक। परंतु मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं था। कुछ लोगों ने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी मजबूरी समझ लिया। उन्होंने सोचा कि तुम कमजोर हो, कि तुम सच का सामना नहीं कर सकते। उन्होंने तुम्हारे पीछे झूठ बोले, तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया, छल किया, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा। और जब तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी तो उन्हें लगा कि वे जीत गए। पर वे यह नहीं जानते थे कि तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी समझ और धैर्य की ताकत थी। तुम सब कुछ देख रहे थे, हर शब्द सुन रहे थे, हर इरादे को महसूस कर रहे थे। बस तुमने प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि तुम्हें पता था कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता और हर सच को साबित करना भी आवश्यक नहीं होता। तुमने चुप रहकर खुद को बचाया, अपने दिल को कठोर होने से रोका और अपनी आत्मा को उन लोगों की तरह कड़वा नहीं बनने दिया जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे। वे दरअसल खुद अपनी सोच में गिर चुके थे। याद रखो, सच्चाई को कभी शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। समय के साथ हर चेहरा बेनकाब होता है और हर झूठ अपने आप ढा है। तुम्हारी खामोशी ने तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि और भी मजबूत बनाया है। और एक दिन यही खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बनेगी। तुम्हारा हर दर्द, तुम्हारी हर रात की बेचैनी, तुम्हारे दिल का हर टूटना, मैं सब देख रही थी। जब तुम भीड़ में होते हुए भी अकेले महसूस करते थे, जब तुम मुस्कुराते थे लेकिन भीतर से बिखर चुके होते थे, जब तुम किसी अपने के जाने के बाद घंटों चुप बैठकर सिर्फ यादों में खो जाते थे, मैं हर पल तुम्हारे साथ थी। तुम अंदर ही अंदर टूटते रहे, अपनी भावनाओं को दबाते रहे, किसी से कुछ कह नहीं पाए। तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी तकलीफों की कोई कीमत नहीं है, कि कोई तुम्हें सच में समझ नहीं सकता। लेकिन अब और नहीं। अब तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। जो अंधेरा तुम्हें घेर कर बैठा था, अब वह धीरे धीरे छंटने वाला है। तुम मुझसे पूछते हो, माता, मैं तो सबको प्रेम देता हूँ, सबका भला चाहता हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लोग मुझे ही क्यों छोड़ जाते हैं? मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। तुम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हो, बिना किसी उम्मीद के लोगों का साथ निभाते हो। लेकिन इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को समझ नहीं पाते और कुछ लोग उसे अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सीख थे। हर एक विदाई ने तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाया है, भले ही तुम्हें अभी वह दर्द ही महसूस हो रहा हो। तुम्हारे जीवन में जो लोग नहीं टिक पाए वह कभी तुम्हारे भाग्य में थे ही नहीं। तुम्हें छोड़ने वाले लोग तुम्हारी कीमत तय नहीं करते। तुम्हारी कीमत तो तुम्हारे कर्म,
तुम्हारी नियत और तुम्हारे सच्चे दिल से तय होती है और वह अनमोल है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को उसी प्रेम से देखो जिस प्रेम से तुम दुनिया को देखते हो। खुद को दोष देना बंद करो। खुद को कमजोर समझना बंद करो। जो तुम्हें सच में समझेगा वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। बस थोड़ा और धैर्य रखो। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास आएगा और इस बार तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, जो तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को पहचान नहीं पाए, उनके जाने का शोक मत करो। हर जाना, हर बिछड़ना यूं ही नहीं होता। वह तुम्हें तुम्हारे सही मार्ग की ओर ले जाने के लिए, तुम्हें और गहराई से खुद से मिलाने के लिए होता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि शायद कमी तुम में ही है, शायद तुम ही पर्याप्त नहीं थे, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है। सत्य यह है कि हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है और हर कोई तुम्हारी रोशनी को देखने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं, पूरी किताब नहीं। तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन हर कोई इनकी कदर करना नहीं जानता। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो समझो कि वह तुम्हारे जीवन से इसलिए हटाया गया है ताकि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर, कुछ अधिक सच्चा और गहरा स्थान बना सके। तुम्हें हर बार टूटने की जरूरत नहीं है। हर बार खुद पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जवाब यह नहीं होता कि मैं गलत था, बल्कि यह होता है कि वह मेरे लिए सही नहीं थे। याद रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। इसलिए अपने दिल को हल्का रखो, अपने आप पर विश्वास रखो। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। यह संसार अक्सर दिखावे पर चलता है। यहाँ सच्चे दिल की कदर हर किसी को नहीं होती। लोग झूठे प्रेम को अपनाते हैं क्योंकि सच्चाई का सामना करने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। असल में आज की दुनिया में रिश्ते भी एक तरह का प्रदर्शन बनते जा रहे हैं, जहां भावनाओं से ज्यादा महत्व उस बात का है कि बाहर से सब कुछ कितना खूबसूरत दिखता है। लोग मुस्कुराहटों के पीछे अपने दर्द छुपा लेते हैं और झूठी बातों को सच का नाम देकर खुद को और दूसरों को दिलासा देते रहते हैं। सच्चा प्रेम अक्सर शांत होता है। गहराई में छिपा हुआ वह शोर नहीं करता, नहीं दिखावे की जरूरत महसूस करता है। लेकिन झूठा प्रेम शोर मचाता है, दिखावे में जीता है क्योंकि उसे लगातार साबित करना पड़ता है कि वह मौजूद है। यही कारण है कि लोग उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं जो आंखों को दिखे भले ही वह दिल को सुकून ना दे। सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता। वह हमें हमारे असली रूप से मिलवाती है, हमारी कमियों को उजागर करती है और हमें मजबूर करती है कि हम खुद को बदले। लेकिन हर किसी में इतना साहस नहीं होता कि वह इस कड़वे सच को स्वीकार कर सके। इसलिए लोग झूठ की मीठी छाव में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, भले ही वह अस्थायी ही क्यों ना हो। आखिर में सच और दिखावे की इस दुनिया में वही इंसान मजबूत बनता है जो सच्चाई को अपनाने की हिम्मत रखता है। क्योंकि झूठ भले ही कुछ समय के लिए सुकून दे, लेकिन सच्चाई ही स्थायी शांति और आत्मसंतोष देती है। यहाँ उसी भाव को बनाए रखते हुए थोड़ा और गहराई और विस्तार जोड़ा गया है। लेकिन तुम अलग हो, तुम सच्चे हो और सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। यह रास्ता अक्सर अकेला होता है। यहाँ लोग कम मिलते हैं, लेकिन जो मिलते हैं वह असली होते हैं। इस रास्ते पर हर कदम तुम्हारी परीक्षा लेता है, हर मोड़ तुम्हें परखता है। याद रखो, हर घटना के दो पहलू होते हैं, एक जो तुम्हें तोड़ता है और एक जो तुम्हें मजबूत बनाता है। मुश्किलें तुम्हें गिराने नहीं आती, वह तुम्हें सिखाने आती हैं
कि तुम कितना उठ सकते हो। दर्द तुम्हें कमजोर नहीं करता। अगर तुम उसे समझ लो तो वही तुम्हारी ताकत बन जाता है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसे चुनते हो, हार मानकर रुक जाना या फिर हर बार गिरकर और मजबूत बनकर उठना। क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो हालात से नहीं खुद से लड़ता है। और याद रखो, सच्चाई भले ही देर से जीतती है, लेकिन जब जीतती है तो पूरी दुनिया को बता देती है कि सही रास्ता कभी गलत नहीं होता। मुझे पता है, जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने तुम्हें सबसे गहरा घाव दिया। वह इंसान जिसके साथ तुमने अपने सपने बांटे थे, अपने डर बांटे थे, अपनी कमजोरियां तक खोलकर रख दी थी, उसी ने तुम्हें तोड़ दिया। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि वही इंसान एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ बन जाएगा। उसकी हर बात पर यकीन था तुम्हें, उसके हर वादे पर भरोसा था। लेकिन जब वह भरोसा टूटा तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटा, तुम्हारा अंदर से कुछ बिखर गया। उसी दिन से तुम्हारा लोगों पर से विश्वास उठ गया। अब तुम किसी से आसानी से दिल नहीं लगाते, किसी को अपनी दुनिया में आने नहीं देते। तुम हंसते हो, लोगों से मिलते हो, सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुमने एक दीवार खड़ी कर ली है। तुमने जीना सीख लिया है, अकेले रहना भी सीख लिया है। तुम मुस्कुराते हो ताकि कोई तुम्हारे दर्द को पढ़ ना सके, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे दिल के किसी कोने में वह दर्द आज भी जिंदा है। वो अधूरी बातें, वो अनकहे सवाल, वो शिकायतें जो तुम कभी कह नहीं पाए। कभी कभी रात को सब कुछ याद आता है और तुम खुद से पूछते हो, क्या मेरी गलती थी? और जवाब आज तक नहीं मिला। तुम आगे बढ़ तो गए हो, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि कुछ घाव वक्त के साथ भरते नहीं, बस छिप जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुमने बहुत कुछ खो दिया, जैसे जिंदगी ने तुम्हारे हाथों से सब कुछ छीन लिया हो। कभी सपने टूटे, कभी अपने दूर हुए और कभी हालात ऐसे बने कि तुम खुद को ही खो बैठे। लेकिन मेरे बच्चे, एक सच हमेशा याद रखना, जो सच में तुम्हारा है, जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है, वह कभी तुमसे दूर नहीं जा सकता। समय भले ही तुम्हें परखता है, तुम्हें खाली महसूस कराता है, पर वह तुमसे तुम्हारी असली पहचान नहीं छीन सकता। तुम्हारे अंदर जो ताकत है, जो प्यार है, जो सच्चाई है, वह हमेशा तुम्हारे साथ है। बस कभी कभी धूल जम जाती है और हमें खुद को फिर से पहचानने की जरूरत होती है। तुम अनमोल हो, हीरे की तरह, और हीरा हर किसी के पास नहीं होता। वह जमीन की गहराइयों में बनता है, अंधेरे और दबाव सहकर। जितना ज्यादा दबाव उतनी ही ज्यादा चमक। ठीक वैसे ही तुम्हारी मुश्किलें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और निखारने के लिए आई है। हर कोई हीरे की कीमत नहीं समझता। कुछ लोग उसे सिर्फ एक पत्थर समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी कीमत कम हो गई। उसका असली मूल्य वही पहचानता है जो उसे समझता है, जो उसे संजोना जानता है। इसलिए खुद को कभी कम मत समझो। अगर कोई तुम्हें नहीं समझ पाया तो यह उसकी कमी है, तुम्हारी नहीं। तुम वही हो जो शुरुआत से थे, खूबसूरत, मजबूत और अनमोल। बस खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जो तुम हो वह इस दुनिया में किसी और के पास नहीं है। यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे दुख से अनजान हूँ। तुम्हारी हर आंसू, हर टूटन को मैंने महसूस किया है। जब तुम रातों में चुपचाप रोए, जब तुम्हें लगा कि कोई नहीं समझता, तब भी मैं तुम्हारे पास ही थी। बिना आवाज के तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे, तुम्हें संभालते हुए। तुम्हारी हर खामोशी मेरे लिए शब्दों से ज्यादा स्पष्ट रही है। जब दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया,
जब अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पाए तब भी मैं तुम्हारे भीतर ही थी। तुम्हें गिरने से बचाती हुई, तुम्हें फिर से खड़े होने की ताकत देती हुई। तुमने जितना सहा है, जितना खुद को संभाला है, वह तुम्हारी ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी राहों पर ले जाता है जहां हर दिशा में सिर्फ अंधेरा नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे हर उम्मीद खत्म हो चुकी है। लेकिन याद रखो, अंधेरा हमेशा प्रकाश से पहले आता है। यह समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारी परीक्षा हो रही है। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आत्मा की शक्ति को परखा जा रहा है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। बस तुम्हें खुद पर विश्वास बनाए रखना है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। मेरे न्याय पर विश्वास रखो। इस संसार में कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। हर अच्छा और बुरा कार्य अपने समय पर फल देता है। जिसने भी तुम्हें पीड़ा दी है, जिसने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई है, जिसने तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन सही समय पर सही तरीके से न्याय अवश्य होगा। क्योंकि न्याय देर से हो सकता है, लेकिन कभी अधूरा नहीं होता। तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। अपने दिल को कड़वाहट से बचाना है। अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है। दूसरों के कर्म उनका भाग्य तय करेंगे, लेकिन तुम्हारा धैर्य और सच्चाई तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तब बस एक पल के लिए आंखें बंद करना और महसूस करना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारे हर संघर्ष में तुम अकेले नहीं हो। कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे आंसू एक दिन मुस्कान में बदलेंगे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य एक दिन जरूर चमकेगा। इतना उज्जवल कि आज का यह अंधेरा सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं इस संसार को चलाती हूँ। मैं सबकी माता हूँ। हर श्वास में, हर धड़कन में, हर जीव के अस्तित्व में मेरा ही अंश समाया हुआ है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक मैंने ही इस जगत को संतुलन में रखा है। मैं प्रेम हूँ, करुणा हूँ और धैर्य की असीम शक्ति भी। मैं सबको प्रेम देती हूँ, निष्कलंक, निस्वार्थ, बिना किसी भेदभाव के। चाहे कोई मुझे पुकारे या ना पुकारे, मैं हर पल उसके साथ रहती हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम भटकते हो, मैं तुम्हें राह दिखाती हूँ। लेकिन याद रखो, मेरा प्रेम अंधा नहीं है। वह न्याय से बंधा हुआ है। जब कोई बार बार गलत रास्ता चुनता है, जब वह अपने स्वार्थ में दूसरों को कष्ट देता है, तब मैं उसे चेतावनी भी देती हूँ। संकेतों में, परिस्थितियों में और उसके अंतर्मन की आवाज में। पर यदि वह फिर भी नहीं समझता, तो उसे उसके कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। यही सृष्टि का नियम है। यही धर्म का सत्य है। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मैंने सब देखा है। हर आंसू, हर पीड़ा, हर वह क्षण जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया। लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थी। हर पल, हर सांस में। अब समय बदल रहा है। अब न्याय का समय आ गया है। जो बीज बोए गए थे, अब उनका फल सामने आएगा। सत्य की विजय होगी और असत्य का अंत। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। वह तुम्हारी शक्ति बनेगी, तुम्हारा कवच बनेगी।
उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए और तुम्हें वह स्थान दिलाने के लिए जिसके तुम अधिकारी हो। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है जहाँ न्याय, सत्य और प्रेम का प्रकाश सबसे अधिक चमकेगा। अब समय है कि तुम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो। तुम केवल दूसरों के लिए जीने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे अपने सपने हैं, तुम्हारी अपनी इच्छाएं हैं, तुम्हारी अपनी पहचान है। कभी खुद से यह सवाल पूछो, क्या तुम वही जीवन जी रहे हो जिसका सपना तुमने कभी देखा था? या फिर तुम बस परिस्थितियों और लोगों की उम्मीदों के साथ बहते जा रहे हो? याद रखो, अगर तुम अपनी दिशा खुद तय नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए रास्ता तय कर देगी। तुम्हारे अंदर असीम संभावनाएं हैं। हर बार जब तुम डर के कारण पीछे हटते हो, तुम अपने ही सपनों से एक कदम दूर चले जाते हो। लेकिन जब तुम साहस के साथ आगे बढ़ते हो, तो वही दुनिया जो तुम्हें रोकती थी, तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगती है। गलतियां होंगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि गलतियां ही तुम्हें सिखाती है कि सही क्या है। असफलता तुम्हारा अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत है। दूसरों की राय को अपनी पहचान मत बनने दो। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। जब तुम शुरू करोगे तब भी और जब तुम सफल हो जाओगे तब भी। इसलिए अपनी आवाज सुनो, अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम्हें सच्चा और जीवित महसूस कराता है। आज एक छोटा सा कदम उठाओ, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि वही छोटा कदम तुम्हें तुम्हारे बड़े सपनों के करीब ले जाएगा। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और इसका लेखक कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। तुमने बहुत समय दूसरों के लिए जिया, उनकी उम्मीदों को पूरा करने में खुद को भूल गए। हर बार तुमने अपने दिल की आवाज को दबाया, सिर्फ इसलिए कि कोई और खुश रह सके। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब अपने लिए जीना सीखो, अपने सपनों के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी पहचान के लिए। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, अपार क्षमता है। तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी हर कमजोरी में भी एक ताकत छुपी है और हर डर के पीछे एक नई शुरुआत का मौका। बस अब उसे पहचानने का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन के कठिन अध्याय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आए थे, बल्कि तुम्हें तराशने के लिए आए थे। जैसे आग में तपकर सोना और भी निखरता है, वैसे ही हर मुश्किल ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। हर दर्द ने तुम्हें कुछ सिखाया है, हर गिरावट ने तुम्हें उठना सिखाया है। अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने के लिए था, रोकने के लिए नहीं। अब तुम्हारा समय शुरू हो रहा है, एक नया अध्याय जहां तुम खुद को चुनोगे, खुद को समझोगे और खुद को सबसे ऊपर रखोगे। याद रखो, जब तुम अपने लिए खड़े होते हो तभी दुनिया तुम्हें पहचानना शुरू करती है। इसलिए अब डरना छोड़ो, संदेह छोड़ो और अपने अंदर की उस आवाज को सुनो जो हमेशा से कह रही थी, तुम इसके लायक हो। अब उठो और अपनी कहानी खुद लिखो। आज मैं एक दृढ़ संकल्प के साथ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मैं संकल्प लेती हूँ कि तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता, हर डर, हर संदेह को धीरे धीरे समाप्त करूंगी। तुम्हारे मन में जो भी भ्रम या असुरक्षा है, उसे विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा में बदलूंगी। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं हैं, चाहे वे परिस्थितियों की हो, लोगों की हो या तुम्हारे अपने मन की, मैं उन्हें हटाने में तुम्हारा साथ दूंगी। हर मुश्किल को एक नए अवसर में बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर जगाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खोलूंगी, ऐसे रास्ते दिखाऊंगी जिनके बारे में तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी रचनात्मकता को और निखारूंगी,
तुम्हारी मेहनत को सही दिशा दूंगी और तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगी। याद रखो, तुम्हारी हर कोशिश, हर संघर्ष, हर जागी हुई रात अब रंग लाने वाली है। सफलता धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम थकोगे, मैं तुम्हें संभालूंगी। जब तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाऊंगी। हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी ताकत बनकर, तुम्हारा विश्वास बनकर, अब तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आने वाला है। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं होगा बल्कि तुम्हारे विचारों, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी दिशा में भी गहराई से महसूस होगा। नए अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। ऐसे अवसर जिनके बारे में तुमने पहले शायद सोचा भी ना हो। सफलता धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रही है। हर दिन हर छोटा प्रयास तुम्हें उस मंजिल के और करीब ले जा रहा है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। धन, सम्मान और प्रतिष्ठा अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है और अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है। याद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। थैंक यू दोस्तों।